उसको बांध गए गामा बांध गए मैं बोला मत कृष्ण बेदी ना बोलना दियो किसी ने दे दो आज वो कदे मिल गया नहीं आज गवा में तेरी किस्मत करा है और जो हालात दुष्मन के लिए करांगे चाहे हमारा दर्द नहीं सुनेगा हमारी समस्या नहीं हल करेगा गांव गांव में हमारे कार्यकर्ता है गांव गांव में जुट्टी बांध के सब बदगामा बांध जाएंगे और ये कुलदीप बिश्नोई ने भी बताया था हमारी 9 महीने की तनख्वाह रोक ली थी और हमने कहा था भाई हमारी 9 महीने तनख्वाह नहीं देवे नहीं गुब्बा का डाले 2 दिन पहले तनख्वाह आई और इसका पहला नहीं 11 दिन में हो धरना बैठे तनख्वाह को नहीं गई इनका सब एक मैं कह रहा कहो आप लोगों ने या तो वोट की ताकत है नहीं या सबसे बड़ी ताकत है और जब वोट ही टेम आओ नहीं 6 दिन क्या पे दिखाई देगा जब तो अपने द्वारा बैठ गया और बिनती पास को नहीं आती और वोट पड़ते फिर अपना पास आने लगे है और जो अपना वोट गिरवा है नहीं भाई को एक बार तेरा भाई ने याद कर लिए चिंता ना कर तेरा यो करवा जाएंगे वो करवा जाएंगे फिर वो दूर दूर तक भी दिखाई दे देगा ये हालात इस तरीके के जो संकट है तो मैं पत्रकार बंधुओं का स्वागत है हमारे कवरेज करने के लिए और आज हम ऐसी क्या बात हो गई भाई दीपावली का त्योहार नजदीक है और आप उप मुख्यमंत्री की आवाज सुना और जब ये भी खाली हो तो भूखे पेट बदल पड़ी हो और यह सरकार भूखे पेट बदल करवाना सब है आपका कल का मन यह कहना था वहाँ दिवाली मन हमारा मार्च दिवाली पर से हमारी जब किसी को डाला थोड़ा भरों पर ध्यान दे देता ये सारी साल के अंदर हमारे मंत्री 2-3 मंत्री हमारी लेकिन हिसार की जो जनता है वह दुखी है और उसमें जो विकलांग है उनके हालात तो बहुत बुरे हैं 14 सितंबर से हम सिविल हॉस्पिटल से उठ के और उपायुक्त कार्यालय पर धरना पर बैठे हैं अब धरना पर बैठे हैं कोई शौक में नहीं बैठे हमारा विकलांग कर्मचारी समाज कल्याण विभाग है उसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन जो क्लब है वहाँ पर चौकीदार पद पर लगा हुआ है 2010 से और 2010 से लगा हुआ था 5-7 महीने से उसको सैलरी मिल रही थी लेकिन 5-6 महीने की कटी सैलरी को एडजस्ट कहीं कहीं दाएं बाएं पैसे लेके कर लेता था लेकिन जब वो पैसे 21 महीने तक नहीं आ रहे थे तब उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी से अपना बकाया वेतन मांगा तो जिला समाज कल्याण अधिकारी का ये कहना था कि यह स्कीम खत्म हो गई है और आप अब अपने घर जाइए जब उसने वेतन मांगा कि मेरा बकाया वेतन तो दे दो जो 21 महीने से नहीं मिल रहा उन्होंने कहा कि जब ऊपर से आएगा तो आपके खाते में डाल दिया जाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं आएगा कि नहीं आएगा जब आएगा तो इस बात के लिए जब हम प्रशासन से मिले डीसी साहब हमारे इसके चेयरमैन है जो सीनियर सिटीजन क्लब जो बना हुआ कि जो कमेटी बनी हुई है उसके भी चेयरमैन है और विकलांग कल्याण जो कमेटी बनी हुई है जो प्रशासन के अंडर में जिसका चेयरमैन भी डीसी साहब है उसके अंडर में हमने इस केस को लेके गए और हमने कहा जी एक विकलांग के साथ अन्याय हो रहा है 21 महीने का वेतन मांगा तो नौकरी से हटा दिया और अब कह रहे हैं बिना नोटिस बिना कोई कारण बताए और हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप इसको वापस लगा दीजिए इसका जो बताया वेतन दे दीजिए और जिला समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि आप नहीं लगेंगे ये स्कीम खत्म हो गई है तो प्रशासन ने इसकी इंक्वायरी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त को पास केस को भेजा जब वहाँ पर बातचीत की गई तो वहाँ के जो समाज कल्याण अधिकारी है उसने जैसे अधिकारी को कहा वैसे ही वहाँ के अतिरिक्त उपायुक्त ने जो डीसी साहब ने हमारे को बोल दिया तो हमें न्याय वहाँ पर भी नहीं मिला हमने इसके लिए कमिश्नर के पास भी गए और जो विकलांग कमिश्नर पंचकूला बैठता है हमने उसके पास लेटर भी डाला और यहाँ पर भी आए तो उस टाइम भी हमने कहा लेकिन वहाँ पर भी हमारे को निराशा ही हाल एक विकलांग कमिश्नर विकलांगों के लिए स्पेशल कमिश्नर बना हुआ है और हमारा विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 ये कहता है कि किसी विकलांग के साथ अन्याय होता है तो वो कानूनी अपराध है एक विकलांग वेतन के लिए मांग कर रहा है तो उसको नौकरी से हटाना और फिर बाद में उसको उसकी जगह ये भी सूचना में मिली कि और किसी को लगाना चाहते थे ये विकलांग है अब आप देखिए कि जिस बंदे की 10-15 साल सर्विस करते हो गई हो वो बंदा अब कहाँ जाए उसकी उम्र भी निकल गई उसकी
वर्ग तो निकल ही गई और साथियों की प्लान है कौन सा डिपार्टमेंट इसको नौकरी दिलाएगा। अब ये बात कहने के लिए आज मुझे चुनाला के आवाज पे प्रदर्शन करने के लिए आई। तो इस प्रदर्शन में कौन कौन से जो समर्थन कौन कौन दे रहा है? हमारे वैसे तो आज हिसार शहर ब्लॉक कमेटी की ओर से हमारा जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और आज देखते हैं हमारे यहाँ से क्या हमें संतोष बड़ा जवाब मिलता है नहीं मिलता है। यदि यहाँ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा या कोई बातचीत हमारे से ठीक नहीं होगी तो हम आगे यहाँ यहीं पर बड़ा आह्वान भी हम करेंगे और इसके समर्थन में देने के लिए अलग अलग ब्लॉकों में जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर आए हुए हमारे फतेहाबाद से भी जिले के जो सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र जांगली वो भी समर्थन देने के लिए आए। जिले के जो प्रधान हमारे कृष्णपुरी जी है वो भी आज इस आह्वान में शामिल है। अभी हमें ज्ञापन नहीं किया है, अभी हमारी बातचीत चल रही है। हम प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर आए हैं और अभी तक अंदर से भी हमें कोई सूचना नहीं मिली है कि आप क्यों आए हैं या आपकी क्या मांग है। कोई किसी प्रकार का कोई जवाब अभी तक अंदर से नहीं आया। आपने अंदर सूचित कर दिया कि हम आ चुके हैं। पूरे बैंड बाजे के साथ हम आए हुए हैं, आप इनको सूचित करने की जरूरत पड़ेगी तो कमाल है। तो ऐसे तो हमें नहीं लग रहा है कि अभी सूचित करने की जरूरत पड़ेगी। अब इनको देखना चाहिए कि दरवाजे के सामने दरी बिछी हो। आज दरी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती और वो सबसे पहले उन्होंने आना होता है यहाँ पर। तो क्या आगे की तैयारी करने वाले? आगे हमारी रणनीति ये रहेगी। वैसे आज यहाँ से हमें ठीक ठाक जवाब मिलता है, यदि समस्या का समाधान 10 दिन के अंदर होता है तो ठीक है। नहीं जितने हमारे मंत्री हैं यहाँ हिसार के अंदर, चाहे वो कमल गुप्ता हो, चाहे अनूप धानक हो या और भी हमारे जो MLA विधायक जितने हैं, हम सभी का घेराव करेंगे। और ये जो अब तो हिसार शहर ब्लॉक का है, हम इसको फिर बड़े प्रदर्शन के रूप में बदलेंगे। और जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलता, सहदेव को, कर्मचारी को, ये लड़ाई आगे रहेगी। बड़ी तेजी के साथ इस लड़ाई को अपना परिचय दीजिए। मैं ऋषिकेश राजली महासचिव विकलांग अधिकार मंत्रालय। और जो दिव्यांग भाई जो आए हैं, हाँ, आप इतने मौसम के आप देखिए हमें सूचना मिल गई थी सुबह ही बारिश हो रही है गाँव के अंदर, उसके बावजूद भी साथी सहयोग के समर्थन में कर्मचारी को लगाने के लिए, क्योंकि पीड़ा एक अंदर ये हमारे कर्मचारी को हटा दिया, हमारे साथी को हटा दिया। नौकरी लगना ही बड़ा मुश्किल आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में, और उसमें हमारे साथी को हटा दिया तो एक दर्द है। उस दर्द को के साथ खड़ा होने के लिए अलग अलग गाँव से हमारे विकलांग साथी यहाँ पर आए। मौसम बारिश का है, हाँ, मौसम अच्छा लग रहा है। ये तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले आपको कहना चाहते हैं, पहले हमें 3 जिलों का भिवानी का, देवास का और हिसार का 3 जिलों का इकट्ठा हमने प्रदर्शन किया था बेरोजगारी को लेकर। और यहाँ पर हम चुनाला जी से मिले भी थे, उस टाइम यहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने हमारे को एक बात कही थी कि जो समस्या लेके मेरे पास आता है उसको दोबारा उस समस्या लेने के आने की जरूरत नहीं है, हम हल करवा देते हैं। हमने कहा जी आपसे पहले भी हमने नोटिस दिया है। बोले आप कभी मिले हो क्या मंत्री बनने के बाद? मैं बोला जी आप जब विधायक MP थे तब मिले थे, आप पहली बार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहली बार मिल रहे हैं तो आप मेरे पे विश्वास कीजिए और आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। आज उसी के दरवाजे के आगे उन्हीं समस्याओं को लेकर वो लिस्ट एक दो समस्याओं उसके साथ जुड़ गई है। आज यहाँ पर हम आए हाँ, 14 सितंबर से हमें धरना लगाया हुआ है और अभी तक वहाँ से भी प्रशासन ने कोई हमारी बातचीत नहीं सुनी। हमने लगा दिया ऐसे बैठने से बात नहीं बनेगा, चुनाव का माहौल है और यदि सरकार ने हमारे वोट चाहिए तो हमारे बारे में सुनना पड़ेगा, हमें वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आज उसकी शुरुआत करते हुए यहाँ पर चौटाला के आवास में हम पहुँचे। इसके बाद हम फिर कमल गुप्ता के आवास में पहुँचेंगे। यदि यहाँ से समाधान होता तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यदि नहीं होता तो फिर कुछ कमल गुप्ता जो अभी मंत्री बने हैं तो वहाँ पर पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ जाएंगे। ये काफिला कई गुना बड़ा होगा और जब तक बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, ये चलता रहेगा। आज मैडम नमस्कार, परिचय दें।